कहानी की शुरुआत में जून वो एक वीडियो गेम खेल रहा था, तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके लाइव स्ट्रीम चैट में सब लोग एक ही मैसेज स्पैम करने लगे, रन गेट आउट नाउ। पहले उसने सोचा ये उसके फैंस का कोई मजाक है, लेकिन फिर उसे नेशनल डिजास्टर एजेंसी से एक इमरजेंसी अलर्ट मिला और तभी उसे बाहर से एक धमाके की आवाज आई और लोगों की चीखें सुनाई दी। कंफ्यूज होकर जून वो बालकनी पर गया। वो देखकर शॉक्ड रह गया। बाहर की दुनिया पूरी तरह से कैओस में थी। लोग बिल्डिंग्स से बाहर भाग रहे थे, सभी पैनिक में थे। एक फायर ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो गया और उसने देखा एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा था। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तभी एक औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए एक किचन नाइफ लेकर भागी, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंची, उसकी खुद की बेटी उस पर झपट पड़ी और उसे जानवर की तरह काटने लगी। जून वो ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे, और तभी जोर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पीपोल से देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्यूरियस होकर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक आदमी अंदर घुस आया। जून वो डर के पीछे हट गया। वो आदमी उसका पड़ोसी सांगचुल था। दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। जून वो उससे वहां से जाने को कहता है, लेकिन सांगचुल उसे विनती करता है, प्लीज मुझे सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, बस उसके बाद चला जाऊंगा। जून वो ने मजबूरी में हाँ कर दी और टीवी ऑन कर दिया। तभी उसे आखिरकार सच का पता चला। एक मिस्टीरियस वायरस शहर में फैल रहा था। जो लोग संक्रमित हो जाते वो ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स बन जाते थे, और अगर किसी को काटा जाए तो वो भी संक्रमित हो जाता। जून वो पैनिक में आ गया। उसे याद आया कि सांगचुल के कपड़ों पर खून था। जून वो डर गया और तुरंत किसी हथियार की तलाश में लग गया। तभी सांगचुल बाथरूम से बाहर आया। जून वो ने एक चाकू उठाया और जोर से चिल्लाया, बाहर निकल जाओ। सांगचुल कहने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और फिर कुछ डरावना होने लगा। सांगचुल गुस्से में जून वू की तरफ दौड़ा, लेकिन जून वू ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वो अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। उसके शोर मचाने की वजह से और भी खतरनाक मुसीबत आने वाली थी। बाहर सांगचुल को एक और बड़े ज़ॉम्बी ने खत्म कर दिया। ये सब देखकर जून वू की हालत खराब हो गई, तो जून वू ने तुरंत फ्रिज को खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। उसने तुरंत अपने माँ बाप को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो ठीक हैं या नहीं, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया, हम अभी के लिए सेफ हैं, तुम घर के अंदर ही रहो और रेस्क्यू का इंतजार करो। रात होने पर जून वू ने अपने पास बची हुई थोड़ी सी खाने की चीजें चेक की। पहले उसने खाने को 7 हिस्सों में बांटा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने उसे 9 हिस्सों में बांट दिया। अब कोई नहीं कह सकता था कि ये सब कितने दिन चलेगा। अगले दिन उसने इंटरनेट पर कुछ लोगों के वीडियो देखे जो मदद के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे। उनसे प्रेरित होकर जून वू ने भी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक गुहार, ताकि शायद कोई उसकी मदद करे। लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट गई। उसने देखा कुछ लोग तो अपनी बेबसी का लाइव स्ट्रीम तक कर रहे थे। अगर कोई मदद करने वाला होता तो शायद अब तक कुछ कर चुका होता। तभी जून वू की नजर अपने ड्रोन पर पड़ी और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जून वू ने अपना फोन ड्रोन के साथ बांध दिया और उसे बाहर भेज दिया ताकि वो देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जो उसने ड्रोन के कैमरे में देखा वो सच में बेहद भयानक था। पूरा मोहल्ला अब एक ज़ॉम्बी का खेल का मैदान बन चुका था। एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। उम्मीद टूट चुकी थी। जून वू ने सोचा कि ध्यान भटकाने के लिए वीडियो गेम ही खेल लेता है, लेकिन जैसे ही उसने गेम शुरू किया तुरंत सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शायद ज़ॉम्बीज़ ने इंटरनेट का सिस्टम भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। जब गेम भी नहीं चला तो उसने फैसला किया कि कुछ देर सो जाता है। लेकिन रात करीब 2:30 उसकी नींद अचानक अजीब सी आवाजों से खुल गई जो नीचे से आ रही थीं। उत्सुकता और थोड़ी चिंता के साथ जून वू ने देखा कि नीचे क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, एक गोली उसके सिर के पास से गुजर गई। नीचे एक लेडी कॉप ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। वो बहुत ही हिम्मत वाली और बेखौफ थी, लेकिन उसकी गनफायर की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींच रही थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी ज़ॉम्बी भी तुरंत उस पर टूट पड़े और उसे दबोच लिया गया। एक बेहद निराशा के पल में उस लेडी कॉप ने अपनी गन अपने सिर पर रख दी। वो अपना आखिरी फैसला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। 2 ज़ॉम्बीज ने उसके
हाथ पकड़ लिए और उसे घसीट कर पार्किंग गैराज की तरफ ले गए और वहाँ नीचे तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी भरे हुए थे। ये सब ऊपर से देखकर जूनवू और सह नहीं सका। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस कॉप से हट जाए, लेकिन सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। न सिर्फ वो कॉप बच पाई बल्कि उसकी चीख ने कुछ और ज्यादा खौफनाक को अपनी तरफ खींच लिया। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। जूनवू के दरवाजे के सामने जो फ्रिज उसने अड़ाया था उसे किसी ने जोर से लात मारकर तोड़ दिया। वो बड़ा ज़ॉम्बी, वही जिसने उसके पड़ोसी सांग चुल को घसीट कर ले गया था, अब सीधा जूनवू की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे जूनवू ने फ्रिज को वापस दरवाजे के सामने धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस मॉन्स्टर के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। जैसे ही वो क्रिएचर दरवाजा तोड़ने वाला था, जूनवू के दिमाग में एक आइडिया आया। ये ज़ॉम्बी आजकल के बच्चों की तरह स्मार्ट नहीं है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ा तो वो तुरंत बालकनी से नीचे लटक गया और ज़ॉम्बी सीधा हाई राइज बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जूनवू ने मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखा और किसी तरह बच गया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसका दिल टूट गया। वो बहादुर लेडी पुलिस ऑफिसर अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इस सब के बाद जूनवू ने दरवाजा और भी मजबूती से बंद कर दिया। फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने पापा की पुरानी वाइन पीनी शुरू कर दी। भूख लगती तो इंस्टेंट नूडल्स खा लेता, थक जाता तो सो जाता और जब दिल टूटता तो चुपके से रो लेता। लेकिन यह सुकून भरा दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जल्दी ही उसके पास खाना भी खत्म हो गया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी एक चमत्कार हुआ। उसे उसकी मम्मी का एक वॉइस मैसेज मिला, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। चाहे जितनी कोशिश कर लें, मैसेज प्ले नहीं हो रहा था। इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाया। वो खिड़की के बाहर चढ़ गया ताकि बेहतर सिग्नल मिल सके। आखिरकार सिग्नल मिल गया, लेकिन जो उसने सुना उसने उसका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके मम्मी पापा ज़ॉम्बीज़ के हाथों अटैक हो रहे थे। सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दी। जून वो पूरी तरह से टूट चुका था। माँ बाप की मौत का गम उसके भीतर एक साथ फट पड़ा। अब उसका जीने का भी मन नहीं था, लेकिन चुपचाप हार मान लेने के बजाय उसने सोचा कि अब सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। उसने फ्रंट डोर खोला और पहले ज़ॉम्बी पर अपना बैट लेकर टूट पड़ा। जानबूझकर जोर जोर से आवाज की ताकि और ज़ॉम्बीज़ आकर्षित हो जाएं। जब कोई जवाब नहीं आया तो जूनवू ने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी की लहर उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। वह हमला करने के लिए तैयार तो था, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था। वह पागलों की तरह दौड़ पड़ा, लेकिन सामने का रास्ता भी ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। जल्दी से उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल एक और बड़ा ज़ॉम्बी झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। जूनवू तुरंत एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया और बड़ी मुश्किल से बच पाया। जब ज़ॉम्बी थोड़े दूर चले गए तो वह तेजी से वापस अपने घर की तरफ भागा, लेकिन तभी उसने अपने पीछे कोई आवाज सुनी। किस्मत से वह ज़ॉम्बी अंधा था, इसलिए जूनवू को देख नहीं पाया। जूनवू ने तुरंत मौका पकड़ा, अपने फ्लैट में घुस गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बी आवाज से आकर्षित हो गए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ज़ॉम्बी को अब भी अपनी इंसानी जिंदगी की कुछ धुंधली यादें थीं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद थक कर चले गए। उस रात जब जूनवू ने अपना बदला ले लिया था, उसने एक अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया। वह दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने हमेशा के लिए अपनी सांसें बंद करने की कोशिश की, अचानक एक लाल रोशनी उसकी खिड़की के पार चमकी। वह रोशनी सामने वाली इमारत से आ रही थी। उसी पल जूनवू को समझ में आ गया, वह अकेला सर्वाइवर नहीं था। वह किसी तरह अपने गले की रस्सी खोलता है और उस लाल रोशनी की तरफ देखता है, और वहां एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने जूनवू की तरफ देखा और उसे इडियट कह दिया, लेकिन गुस्सा करने की बजाय जूनवू का दिल खुशी से भर गया। उसने खुशी खुशी उस लड़की की तरफ हाथ हिलाया। फिर लड़की ने हाथ के इशारों से बताया कि कल सुबह 7 बजे वह उससे बात करेगी। दोनों अपने अपने कमरों में लौट गए। बिल्कुल जूनवू की तरह वह लड़की भी वायरस आउटब्रेक के बाद से अकेली ही रह रही थी। लेकिन किम सर्वाइवल में जूनवू से काफी ज्यादा समझदार थी। उसने अपना खाना सख्ती से राशन किया था और अपने अपार्टमेंट के अंदर कई ट्रैप्स भी लगा रखे थे, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आए तो उसका काम तमाम हो जाए। अगली सुबह दोनों ने अपने नाम एक दूसरे को बताए। लड़की का नाम था किम। तब तक जूनवू पूरे दिन बिना कुछ खाए रह चुका था। उसका पेट दर्द से भर गया था। किम ने उसकी हालत देखी और तय किया कि उसे कुछ खाने को भेजना चाहिए। उसका प्लान था कि एक बेसबॉल से एक रस्सी बांधकर उसे सामने की बिल्डिंग में फेंके, ताकि दोनों बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ा जा सके। लेकिन किम ने दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत लगा लिया। खुशकिस्मती से जूनवू ने तुरंत समझ लिया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने अपना ड्रोन इस्तेमाल किया और रस्सी को उड़ाकर किम तक पहुंचा दिया। प्लान काम कर गया और कुछ ही देर में जूनवू को किम का फूड पैकेज मिल गया।
आखिरकार जून वू ने एक अच्छा खाना एंजॉय किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक जॉम्बी बन चुका फायर फाइटर उस रस्सी और उससे बंधी बेसबॉल को देख चुका था। जून वू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। किम ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी ने जोर से उसे खींच लिया, जिससे एक टेबल किम पर गिर गई और वह बेहोश हो गई। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन जॉम्बीज के पास अब भी इंसानों जैसा दिमाग था। वह बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। जून वू ने एक बोतल उठाई और उस जॉम्बी पर फेंकी ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन जॉम्बी पर कोई असर नहीं हुआ। वह सीधा किम के अपार्टमेंट की ओर चढ़ता जा रहा था। जून वू ने अपना ड्रोन भेजा ताकि जॉम्बी को डिस्टर्ब कर सके। शुरू में प्लान काम कर गया, लेकिन जॉम्बी ने ड्रोन पर जोर से वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही जॉम्बी किम के कमरे में घुसने ही वाला था, शुक्र है कि किम वक्त पर होश में आ गई। उस शाम तेज बारिश होने लगी। दोनों ने जल्दी से बर्तन और कटोरे निकालकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर किम ने अपने दूरबीन निकाले और एक दिलचस्प चीज देखी। पास की एक बिल्डिंग के 8वें माले पर कोई जॉम्बी नहीं था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और उनका खाना अब खतरनाक रूप से कम हो चुका था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो अब उन्हें बाहर जाकर खाना ढूंढना ही पड़ेगा। उस रात जून वू ने अपने पैरों पर टॉवेल लपेट लिए ताकि कोई आवाज न हो। उसने अपना बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजा धीरे से खोला। हॉलवे में उसे एक पड़ोसी की लाश के पास चाबियां मिली। उसने उन्हीं चाबियों से अगला अपार्टमेंट अनलॉक किया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। जून वू ने एक जूता उठाकर उस पर फेंका। कोई रिएक्शन नहीं आया। थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हुए उसने कमरे की तलाशी शुरू की। जब उसने फ्रिज खोला तो एक घिनौनी सी बदबू आई, लेकिन शुक्र है कुछ डिब्बा बंद खाने की चीजें और ड्रिंक्स अब भी सुरक्षित थीं। उसने सब कुछ पैक किया और आगे बढ़ा। जहां वह लाश पड़ी थी वहां उसे और भी डिब्बे और 2 वॉकी टॉकीज मिल गए, लेकिन जाते जाते जून वू से एक गलती हो गई। उसने जिज्ञासा में उस बॉडी को ध्यान से देखने की सोची। तभी अचानक एक जॉम्बी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जून वू ने तुरंत वह बॉडी उठाई और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए जॉम्बी का अटैक ब्लॉक किया। फिर बिना पीछे देखे वह हॉलवे से भागता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसने दिनों बाद एक सुकून भरा खाना खाया। खाने के बाद उसने आधा खाना और एक वॉकी टॉकी एक बॉक्स में पैक किया और रस्सी के जरिए किम की बिल्डिंग में भेज दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी से आवाज आई। किम थी जो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। एक इंसानी आवाज को दोबारा सुनना जून वू के लिए एक इमोशनल पल था। उस दिन के बाद दोनों रोज वॉकी टॉकी पर बातें करने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें इस डरावने सपने में जीने की हिम्मत दी। लेकिन उसी दिन जब वे आराम से बात कर रहे थे तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे बारिश हो रही हो। जून वू तुरंत पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वह चौंक गया। वह कोई बारिश नहीं थी, वो जॉम्बीज के कदमों की आवाज थी। किसी वजह से सारे जॉम्बीज पागल हो गए थे और बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ रहे थे। जून वू और किम तुरंत फर्श पर गिर पड़े। बिल्कुल भी आवाज न करने की कोशिश करते हुए एक छोटी सी भी आवाज उनकी मौत बन सकती थी। जब किम ने अपना एक्स उठाया तो गलती से एक शेल्फ गिर गई। उस आवाज ने जॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। वो धीरे धीरे किम के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। किम उनके कदमों की आवाज सुनकर घबरा गई। तभी जून वू ने उससे उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा। जैसे ही जॉम्बीज उसके दरवाजे तक पहुंचे तभी पास वाले अपार्टमेंट में एक फोन बजने लगा। जॉम्बीज तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गए। पता चला कि जून वू ने उसके पड़ोसी के फोन पर कॉल किया था ताकि जॉम्बीज का ध्यान भटकाया जा सके। उसकी इस तेज सूझबूझ ने किम की जान बचा ली। अब उनके फ्लोर पर जॉम्बीज पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और उनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। वहां रुकना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। दोनों ने तय किया कि वे उस फ्लोर पर शिफ्ट करेंगे जहां किम ने पहले जॉम्बी फ्री एरिया देखा था। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। किम ने रस्सी कसकर बांधी। जून वू ने कहा कि वह पहले जाएगा, लेकिन किम ने बिना कुछ कहे तुरंत अपने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। जैसे ही किम नीचे आई जॉम्बीज हर तरफ से उस पर हमला करने लगे, लेकिन किम ने तुरंत अपनी क्लाइंबिंग पिक निकाली और जॉम्बीज को मारते हुए अपने लिए रास्ता बना लिया। ऊपर से यह सब देखकर जून वू हैरान रह गया, लेकिन तभी एक जॉम्बी ने किम को नीचे गिरा लिया। उसी पल जून वू पीछे से आ गया। उसने उस जॉम्बी को मारा और किम को खींचकर स्टेयरवेल के अंदर ले गया। नई बिल्डिंग के अंदर जाते ही उन्होंने तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था दोनों जल्दी से लिफ्ट के अंदर घुस गए। अच्छी बात यह थी कि लिफ्ट में अभी भी बैकअप पावर चालू थी। वो पहले ही 8वें फ्लोर को स्काउट कर चुके थे और जैसा कि उन्होंने सोचा था वो फ्लोर काफी शांत था। दोनों ने एक सेफ रूम ढूंढने के लिए दरवाजे चेक करने शुरू कर दिए, लेकिन तभी हॉलवे में एक अकेला जॉम्बी दिखाई दिया। सिर्फ एक जॉम्बी देखकर जून वू ने हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी स्टेयरवेल से पूरी जॉम्बीज की भीड़ अंदर घुस आई। अब यह एक फुल ऑन इमरजेंसी बन चुकी थी।
किम तुरंत भागी और ज्यादा दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि जून वू ने एक गेट तोड़कर उसे जॉम्बीज के रास्ते में अड्डा दिया। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और एक हाथ ने किम को अंदर खींच लिया। फिर एक स्मोक ग्रेनेड हॉलवे में फेंका गया। एक रहस्यमयी आदमी सामने आया और जून वू को भी अंदर खींच लिया। अभी के लिए वो दोनों सेफ थे, लेकिन किम अब भी अलर्ट थी, क्योंकि उसे याद था कि ये फ्लोर तो खाली होना चाहिए था। वो आदमी उन दोनों के लिए पानी लेकर आया। दोनों थोड़े घबराए हुए थे, तो उसने कहा कि वह उनकी सिचुएशन को समझ सकता है। जब उसने पूरा पानी एक ही बार में पी लिया, तब जाकर किम और जून वू ने धीरे धीरे घूंट लेना शुरू किया। लग रहा था कि वह भी एक सर्वाइवर ही है। फिर उसने कुछ खाने का सामान निकाला। भूखे जून वू और किम ने तुरंत भेड़ियों की तरह खाना शुरू कर दिया। आदमी ने कहा, आराम से खाओ, रेडियो पर सुना है कि एक रेस्क्यू टीम आ रही है। ये सुनकर उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। दोनों इमोशनल हो गए। उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगा। उसने कमरे में इधर उधर देखा और नोटिस किया कि जितनी भी फैमिली फोटो थीं, उनमें से कोई भी उस आदमी से मेल नहीं खाती थी जब तक वो उससे कुछ पूछती। जून वू उसके पास बेहोश होकर गिर गया। कुछ सेकंड बाद किम की भी नजर धुंधली होने लगी और वो भी बेहोश हो गई। आदमी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने किम को खींचकर एक बैक रूम में ले गया। किम की आंख खुली तो उसने देखा कि एक फीमेल जॉम्बी उसके सामने बंधी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई। वो जॉम्बी उस आदमी की बीवी थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और जब वो जॉम्बी बन गई तब भी उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो उसे भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए वो दूसरे सर्वाइवर्स को अगवा करता था ताकि उन्हें अपनी बीवी को खिला सके। जो फैमिली पहले वहां रहती थी, वो सब उसकी जॉम्बी बीवी का खाना बन चुकी थी। कमरे के बाहर वो आदमी धीरे धीरे उस रस्सी को ढीला कर रहा था जिससे उसकी बीवी को बांधा गया था। किम ने डर के मारे जोर से चीख मारी और उससे दूर जाने लगी। तभी अचानक जून वू की आंख खुल गई। पैनिक में उसने तुरंत उस आदमी पर बंदूक तान दी, लेकिन आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर शांति से रस्सी छोड़ दी। जून वू फौरन आगे कूदा रस्सी पकड़ने के लिए, लेकिन जॉम्बी की ताकत ज्यादा थी। रस्सी उसके हाथों से फिसल गई। जून वू भागकर दरवाजे तक गया, लेकिन पता चला वो लॉक थी। अगले ही पल एक भयानक चीख कमरे से सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। क्या जॉम्बी ने अपना खाना पूरा कर लिया था? आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जॉम्बी तुरंत उस पर झपट्टी और उसके गले में काट लिया। पर सच ये था, किम ने जॉम्बी के सिर पर एक तकिया डाल दिया था, जिसकी वजह से वो बच गई थी। आदमी अपनी जॉम्बी वाइफ को अब भी प्यार से संभालने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर किम और नहीं सह पाई। उसने ट्रिगर दबा दिया और दोनों को मुक्ति दे दी, लेकिन उस गोली की आवाज ने पूरी बिल्डिंग में जॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। अब उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। किम और जून वू ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक कड़वा सा मुस्कान एक्सचेंज किया और अपनी गन्स उठाई, तैयार सब खत्म कर देने के लिए। पर तभी एक तेज आवाज बाहर से सुनाई दी। दोनों खिड़की की तरफ दौड़े। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। उनकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद चमक उठी। नए हौसले के साथ दोनों हॉलवे की तरफ दौड़े, जॉम्बीज को मुश्किल से चकमा देते हुए। जून वू ने एक साइकिल उठाई और जॉम्बीज के रास्ते में डाल दी ताकि उन्हें रोका जा सके। आखिरकार वे रूफटॉप तक पहुंच गए और दरवाजे को जाम कर दिया, लेकिन जितना भी वे रोकते रहे, जॉम्बीज ने दरवाजा तोड़ ही दिया। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तभी हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और जॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर दी। किम और जून वू को बचा लिया गया। आखिरकार उनकी जान बच गई। उसी वक्त रेडियो टावर भी फाइनली रिपेयर हो गया, एक के बाद एक, और सर्वाइवर्स ने ऑनलाइन एसओएस मैसेज भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, उम्मीद कभी नहीं मरती, चाहे वक्त कितना भी अंधेरा क्यों न हो।